वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल हादी प्रोग्राम में जैसे कि आपको मालूम है कि हम किसी एक मौजू का इंतखाब करने के बाद उससे मुताल्लिक़ आयात मुख्तसर लेकिन जामे तफसीरों की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। अब जो हम जिस मौजू पे कलाम करेंगे वो रियाकारी का मौजू है। यानी होना ये चाहिए कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए किसी को शरीक न ठहराए। अगर वो किसी को माबूद समझकर अल्लाह ताला की इबादत में शरीक कर लेता है तो ये शिर्क जली कहलाता है, वाज़ेह शिर्क कहलाता है। और अगर वो माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह को मानता है, किसी और को माबूद नहीं मानता, लेकिन जिस नेक अमल से अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हो सकता है, जिस नेक अमल से अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, उससे अगर मखलूक को राज़ी करने, मखलूक को अपनी जानिब माइल करने, मखलूक की तारीफ़ात सुनने का भी इरादा कर लिया जाए तो ये भी एक तरीक़े से उस अमल में अल्लाह के गैर को शरीक कर लेना है। लेकिन ये हकीकतन शिर्क नहीं कहलाता कि जिससे इंसान काफिर हो जाए, लेकिन गुनाह कबीरा ज़रूर है। इसी को रियाकारी कहते हैं और इसका दूसरा नाम शिर्क ख़फ़ी होता है, यानी पोशीदा शिर्क। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बयान फरमाया कि मुझे तुम पर शिर्क जली में मुब्तला होने का खौफ नहीं, लेकिन मैं तुम इस बात का से खौफज़दा हूँ कि तुम में रियाकारी आम हो जाएगी, शिर्क ख़फ़ी आम हो जाएगा। और आज ऐसे ही है कि हम में से अक्सर, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मतलब हुकूमती ओहदे उसको मिले हुए हों, वो भी रियाकारी कर रहा है कि दिखा दिखा के लोगों को काम करता है और फिर फ़ोटो खींचना और अखबारात की ज़ीनत बनना ताकि लोग हमें वाह वाह करें, सराहें। इसी तरीक़े से दीनदार हज़रात हैं, कोई नात रियाकारी के लिए पढ़ रहा है, कोई बयान रियाकारी के लिए कर रहा है, और कोई नमाज दिखाने के लिए मखलूक को पढ़ रहा है ताकि लोग मुझे नमाजी कहें, कोई पैसा खर्च करता है बहुत ज़्यादा ताकि उसे सखी कहा जाए, कोई लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर देता है लेकिन इसलिए ताकि मैं बाद में शहीद मशहूर हो जाऊँ। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि एक है किसी के अमल को देखकर उसके बारे में राय कायम करना। इसकी तो मैं आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप किसी को देखकर उसके बारे में राय कायम करना शुरू करें और आप कहेंगे देखो रियाकारी कर रहा है, दिखावा कर रहा है। हमें किसी पर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है अपना मुहासबा, हम अपनी नीयत को सही रखें। जब हम काम अमल शुरू करने वाले हों उससे पहले अच्छी तरीक़े से अपने क़ल्ब में झांकें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये नात क्यों पढ़ने लगा हूँ, मैं ये बयान क्यों करने लगा हूँ, मैं नेकी की बात क्यों कहने लगा हूँ, मैं नमाज़ क्यों पढ़ने लगा हूँ, मैं कुछ पैसे सदका करना चाहता हूँ क्यों। क्या सामने वाले को मुतासिर करना मकसूद है, क्या लोगों के दिल जीतना मकसद है, क्या उनके दरमियान कोई मरकज़ी हैसियत हासिल करना मकसूद है, क्या उनसे पैसे निकलवाना मकसूद है। ये अगर इस तरह के मामलात होंगे तो इसका मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह की रज़ा अगर बिलफ़र्ज़ मलहूज़ है भी तो उसका भी एक हिस्सा है लेकिन मखलूक का भी है। और अगर ये महसूस हो कि नहीं सिर्फ़ हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, तो फिर वो खालिस अल्लाह के लिए है। और होना यही चाहिए कि जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल किया जाए तो और किसी भी चीज़ के हुसूल का इरादा ना हो, तो ये है खालिस अमल। मुखलिस होकर अमल करना, इखलास के साथ अमल करना, यही अल्लाह ताला की बारगाह में मुकम्मल सवाब दिलवाता है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि रिया की दो किस्में होती हैं, रियाए मखलूत और रियाए गैर मखलूत। मखलूत आखिर में तो है, मीम खे लाम वाव और तोए मखलूत। मखलूत माने मिला जुला, गैर मखलूत जो अलहदा होता। अगर सिर्फ़ अल्लाह के लिए हम अमल करेंगे, सिर्फ़ अल्लाह के लिए, ये इखलास है। और अगर हम सिर्फ़ लोगों के लिए अमल करेंगे तो रियाए गैर मखलूत है कि इसमें हमने अल्लाह की रज़ा को नहीं मिलाया, बिल्कुल सिर्फ लोगों के लिए। और अगर यूँ है कि थोड़ा अल्लाह की रज़ा भी चाहिए और थोड़ा सा ये फ़ायदा भी हासिल हो जाए, ये है रियाए मखलूत कि अल्लाह की रज़ा का इरादा भी है और मखलूक को भी राज़ी करना मकसूद है। जैसे अगर कोई कारी साहब क़िरात कर रहे हैं, दिल में है कि अल्लाह ताला मुझे इस पर सवाब दे, लेकिन ये भी है कि लोग वाह वाह करें, सुभान अल्लाह कहें, मुतासिर हों। आज एक महफ़िल में मौका मिला है, फिर 5 और लोग मुझे अपनी महफ़िल में साइन कर लें कि भाई हमारे पास भी आइएगा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप तो, और मुझे पैसे मिले यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा। अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की नीयतें होंगी तो इसका मतलब है कि ये रिया है। लेकिन चूँकि सवाब का इरादा भी है तो अल्लाह की रज़ा का इरादा भी है, दोनों चीज़ें मिल गई तो ये रियाए मखलूत कहलाएगा कि खलत मलत हो गई। अल्लाह की रज़ा भी चाहिए और मखलूक से फ़ायदे भी चाहिए।
तो इसलिए होना ये चाहिए कि जब हम कोई अमल करने लगें, सबसे पहले आंखें बंद करके सिर्फ़ अपने अल्लाह को याद करें और अल्लाह ताला के लिए वो अमल करें। बाकी फिर ज़िमनी फ़ायदे हासिल हो जाएँ तो कोई बात नहीं है, ये तो हर एक को हासिल हुए हैं। देखिए ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने फ़कत अल्लाह की रिज़ा की खातिर सब कुछ किया है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ उस नबूवत, वस्फ़ नबूवत के साथ उन्हें इज़्ज़त भी मिली है, लोगों ने एहतराम किया है, उनकी हिफाजतें की हैं, उनका कहना माना है, उनको तहाइफ़ वग़ैरह भी दिए हैं। अगरचे अंबिया अलैहिमुस्सलाम जवाब में तहाइफ़ दे दिया करते थे, लेकिन ये ज़िमनी जो फ़ायदे हैं ये उनके पेश नज़र नहीं थे। ये तो वो अल्लाह के लिए काम करते थे, ये ख़ुद ब खुद हासिल होते चले गए और इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं थी। भाई ऐसे अगर हो कि अल्लाह के लिए कोई आदमी काम करे और फिर कोई आपकी तारीफ़ भी कर देता है, कोई आपको नजराना दे देता है, कोई आपको अपने घर पे खाने पे बुला लेता है या आपसे मुतासर होकर फिर अपनी किसी तकरीब में आपको बुला लेता है, वो ज़िमनी फ़ायदे हासिल हो जाएँ तो कोई हरज भी नहीं है। तो रिया एक बहुत ही मतलब बारीक चीज़ है और इससे बचना इंतहाई मुश्किल है। वही बच सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला बचाना चाहे। और ख़ास तौर पे ये मतलब औरतों में ज़्यादा चीज़ होती है, दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, ज़ेवर पहनती हैं दिखाने के लिए। अगर देखें, अगर एक औरत अपने शौहर के लिए ज़ीनत कर रही है तो ये इबादत है, इसको रियाकारी में नहीं कहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जब ये आदत पुख्ता हो जाती है कि इन मादी अशिया में दिखावे की आदत हो जाती है और इस पर लोग तारीफ़ करते हैं, तो फिर एक दफ़ा तबीयत दीनी काम के ज़रिए भी इस तारीफ़ को चाहती है, फिर वो रियाकारी आती है। तो बैठी हुई हैं सब, अच्छा भाई मैं तो आ रही हूँ, भी कहाँ जा रही हूँ? भाई नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। अरे भी बैठ जाओ, टाइम बहुत है। नहीं भाई नहीं, मैं तो टाइम बिल्कुल बहुत ख्याल करती हूँ। अब वही बात है कि हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अपने दिल में झांक कर सोचें कि अगर वो घर में होती तो शायद आखिरी टाइम में नमाज़ पढ़ लेती कि भी बहुत वक्त है। लेकिन यहाँ इतना जो अहतिमाम ज़ाहिर किया जा रहा है वो किस लिए? ताकि सब के सब मुतासिर हो जाएँ कि भाई बड़ी नमाज़न औरत है। देखो हम बातें कर रही थी और इतनी दिलचस्प मौजू चल रहा था, लेकिन जब नमाज का वक्त आया सब के दरमियान से उठकर जाके मुसल्ले पे खड़ी हो गई। तो यूँ हर शख्स अपना मुहासबा करे कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ होती है समा, रिया के साथ समा मीन सुनाना, ये होता है अमल के बाद। रिया होती है अमल के शुरू में और अमल के दरमियान में, और समा यानी अपने अमल को सुनाना, ये होता है अमल के बाद। जब इंसान कोई अमल कर लेता है, बाज़ औक़ात जैसे अब मैंने नमाज़ पढ़ी, मिसाल में कोई भी नहीं था, अकेले नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह के लिए पढ़ूँगा, कोई रियाकारी का शायबा नहीं है। लेकिन अब मैं महफ़िल में जाकर बैठा, अब कोई ज़िक्र इबादत का आ गया, मसलन मैंने तहज्जुद पढ़ी थी रात में, अब मेरा दिल चाहेगा कि मैं उसको ज़ाहिर करूँ कि मैं तहज्जुद गुज़ार हूँ, मैंने आज रात तहज्जुद पढ़ी थी, इतनी सख्त सर्दी में इतना तूफ़ान आ रहा था लेकिन मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। इस चीज़ को बयान करने के लिए नफ्स मजबूर करेगा कि कहो कहो, तुमने इतने हज किए हैं, तुमने इतने उम्रे किए हैं, तुमने इतने बच्चों की शादी करवाई है, तुमने इतने गरीबों के घर में राशन डलवाया है, अभी इतने बच्चों की तुम फ़ीस भर के उनकी तालीम का ख़र्चा उठा रहे हो, इतने ख़ानदान तुम्हारे ख़र्चे पे पल रहे हैं। तो इस तरह मजबूर करता है नफ्स व शैतान कि हम सुनाएं अपने अमल को, और सुना कर भी फिर अमल ज़ाया हो जाता है। तो आप देखिए इस पर चंद आयात। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 264 में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, तुम अपने सदक़ात को एहसान जताकर और अज़ियत देकर ज़ाया ना करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआ अन्नासी, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करता है। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, और अल्लाह ताला पर और उखरवी दिन पर ईमान नहीं रखता है। तो मालूम ये हुआ कि एक बात तो ये कि जो उखरवी दिन पर और अल्लाह पे ईमान ना रखे वो काफिर है। इसका मतलब है कि रिया करना, रियाकारी, ये काफिर के औसाफ में से है। तो जब ये औसाफ कबीह काफिर के लिए बयान कर दिया गया तो ये मुसलमान में पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इसका एक नतीजा बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और ज़बान वग़ैरह से तकलीफ़ पहुँचाकर ज़ाया ना करो, उस शख्स की तरह जिस तरह जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है। इसका मतलब जो दिखावे के लिए माल खर्च करेगा उसका अमल भी ज़ाया हो जाएगा, उससे सिवाय लोगों की तारीफ़ के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। यही वजह है कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत 3 अशख़ास का हिसाब सबसे पहले होगा। उनमें एक शहीद होगा, दूसरा सखी होगा और तीसरा एक कारी होगा। जब शहीद लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसको सामने खड़ा करेगा
और उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा, वो इकरार करेगा अल्लाह ताला वाकई तूने ये नेमत दी, ये नेमत दी, ये नेमत दी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा नेमतों के जवाब में तूने क्या किया, तो वो कहेगा या रब्बे करीम मैं तेरी राह में लड़ा, इतना लड़ा कि मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया, मैं शहीद हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, तू झूठा है, तू इसलिए लड़ा ताकि तुझे शहीद कह लिया जाए, यानी तूने सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए किया, मेरी रज़ा की खातिर नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा उससे कि तूने इसलिए किया ताकि तुझे शहीद कहा जाए, सो तुझे कह लिया गया। और फिर उसको सरकार फरमाते हैं मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर एक सखी साहब आएंगे, अल्लाह ताला उसको तमाम नेमतें याद दिलाएगा, वो इकरार करेगा। अल्लाह ताला पूछेगा अच्छा बता तूने इसके जवाब में क्या किया, वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने जहाँ तेरी रज़ा का मामला था, जहाँ तक हो सकता था मैंने अपने माल को खूब खर्च किया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, तूने मेरी रज़ा की खातिर खर्च नहीं किया, बल्कि तूने इसलिए खर्च किया ताकि जो तुझे सखी कह लिया जाए, सो तुझे कह लिया गया। फिर उसको भी जहन्नम में फेंका जाएगा। तीसरा आएगा कारी साहब, अल्लाह ताला उसको नेमत याद दिलाएगा, इकरार करेगा, जवाब में पूछेगा कि तूने क्या किया, वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने इल्म सीखा, इल्म सिखाया, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ाया। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने मेरी रज़ा की खातिर तो ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि तुझे कारी कह दिया जाए, लिहाजा उससे भी फिर अल्लाह ताला फरमाएगा और सो तुझे कह लिया गया। तो सरकार फरमाते हैं पहले वो 3 अशख़ास होंगे जिनको मुँह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक कर जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। तो ये असल में 3 अशख़ास नहीं, ये 3 गुरोह हैं कि जो मुख्तलिफ़ शोबों में रियाकारियाँ करके और इस तरीक़े से वो हलाक हुए थे। तो इसलिए मुझे भी गौर करना चाहिए, अगर मैं यहाँ कुछ बात बयान कर रहा हूँ तो क्या मैं आपको मुतासिर करने के लिए कर रहा हूँ, क्या इसलिए ताकि मुझे आपसे फ़ायदे हासिल हो जाएं, तो फिर ये भी मेरा बयान रियाकारी होगा। मुझे अपने खिलास को देखना है। तो अल्लाह ताला ये नस्स सरी है कि जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है उसका अमल ज़ाया हो जाता है, उसको सवाब नहीं मिलता है। और इसकी एक मिसाल अल्लाह ने कायम फरमाई कि फ़मसलहु, तो इसकी मिसाल का मसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन, ऐसी है जैसे एक चट्टान के उस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो। फ़असाबहु वाबिलुन, फिर उस पर ज़ोरदार पानी पड़ा, यानी तेज़ तेज़ बारिश। फ़तरकहु सल्दा, तो फिर उसने उसे खालिस चिकनी चट्टान करके छोड़ दिया, यानी जैसे ये रेत इस पर पड़ी हो और एकदम तेज़ पंखा चला दिया जाए तो एकदम रेत उड़ जाएगी। तो ये मिसाल से समझाया अल्लाह ताला ने कि एक नेक अमल किया, गोया के सवाब आया, लेकिन रियाकारी की तो एकदम उड़ गया, ख़त्म, बिल्कुल साफ़ हो गया। ला यक़दिरून अला शैइम मिम्मा कसबू, तो वो अपनी कमाई पर, जो भी उसने कमाया था, किसी चीज़ पर काबू ना पाएंगे, यानी जो कमाया सब ज़ाया हो गया। इसी तरह रियाकारी करने वाले का मामला होता है, तो लिखेंगे फ़रिश्ते ज़रूर कि ये अमल इसने किया है, लेकिन उस पर सवाब का तरत्तुब नहीं होगा। जैसे हवा आई और सारा सवाब और बदला उड़ा कर ले गई, तो आखिर में पता चला कुछ भी नहीं है, या आखिरत में पता चलेगा, दुनिया में अक्सर नहीं पता चलता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं अता फ़रमाता। इसके बरक्स जो मुखलिस बंदे हैं उनका ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि वह मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि, और उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के हुसूल के सिलसिले में ख़र्च करते हैं, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने दिल को मज़बूत करने के लिए, ईमान पर यकीन पर मज़बूत रखने के लिए। तो उनकी मिसाल कैसी है, कमसली जन्नतिम बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन, एक बाग़ किसी है जो किसी रेतीली ज़मीन पर हो, फिर इस पर ज़ोरदार पानी पड़े, फ़आतत उकुलहा दिअफ़ैन, तो उस पर 2 गुना मेवे उगे। फ़इल्लम युसिबहा, फिर अगर ज़ोरदार बारिश, युसिबहा वाबिलुन, फिर अगर ज़ोरदार बारिश उस तक ना पहुँचे, फ़तल्लुन, तो सिर्फ ओस शबनम भी उसके लिए काफ़ी है कि रेतीली ज़मीन के ऊपर अगर थोड़ी शबनम भी पड़ जाए, रेतीली ज़मीन उस शबनम को सक करती है और पौधे को तवानाई फ़राहम कर देती है। तो जो अल्लाह की रज़ा की खातिर अमल करते हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने एक नरम और ज़रख़ेज़ ज़मीन में बीज डाल दिया हो, और वो ज़मीन भी ऐसी हो कि अगर पानी ज़्यादा पड़ जाए तब भी उसको पी कर तक़वियत पहुँचाती है, थोड़ा भी हो तब भी उसको सक करके वो तक़वियत पहुँचा के फल ले आती है दरख्त के अंदर। तो ऐसे ही जो अल्लाह की रज़ा की खातिर अमल करने वाले हैं उनके अमल पर अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी रियाकारी से महफूज फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।